बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसे जंगल में घूमना बहुत पसंद था और वह अक्सर गांव के बाहर हरे भरे पेड़ों और खामोश रास्तों पर अपनी चिंताओं से दूर निकल जाता था। अर्जुन का सपना था कि एक दिन वह कुछ बड़ा और अनोखा करेगा, लेकिन अभी तक उसकी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं हुआ था। एक दिन जब अर्जुन जंगल में घूमने निकला, तो उसे एक अजीब रास्ता मिला, जो उसकी नज़र से पहले कभी नहीं गुजर पाया था। यह रास्ता काफी संकरे और घने पेड़ों से ढका हुआ था। अर्जुन की उत्सुकता बढ़ी और वह धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगा। यह रास्ता उसे एक अजीब सी गुफा के पास ले आया। गुफा की दहलीज पर खड़ी होने पर अर्जुन को भीतर से एक अजीब सी रोशनी और ठंडक महसूस हुई। उसे लगा जैसे गुफा उसे बुला रही हो। अर्जुन ने संकोच करते हुए गुफा में प्रवेश किया। अंदर जाने पर उसकी आंखों के सामने कुछ बिल्कुल अलग ही दृश्य थे। गुफा के भीतर चमकते हुए रत्नों और सोने की परतों से सजी दीवारें थीं। दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन सभ्यता के प्रतीत हो रहे थे। अर्जुन हैरान होकर गुफा के भीतर और आगे बढ़ने लगा। आखिरकार वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा, जहां एक अजीब सी चमकदार वस्तु रखी थी। यह एक पुराना लेकिन बेहद सुंदर पत्थर था, जो स्फटिक की तरह झिलमिलाता था। अर्जुन ने वह पत्थर उठाया और जैसे ही उसने उसे अपने हाथों में थामा, गुफा की दीवारों से एक गहरी आवाज आई। तुमने जो किया है, वह कोई साधारण कार्य नहीं है। अर्जुन के होश उड़ गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वह आवाज फिर से आई, तुमने इस जादुई पत्थर को उठाया है। अब तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, यह क्या है? मैं कौन हूँ? वह आवाज फिर से बोली, तुम वह व्यक्ति हो जिसे इस पत्थर के साथ जुड़ने के लिए चुना गया है। इस पत्थर के पास एक जादुई शक्ति है, जो समय और स्थान को नियंत्रित कर सकती है। यह शक्ति तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए मिलेगी, लेकिन इसका उपयोग सोच समझ कर करना। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसकी उत्सुकता और आश्चर्य बढ़ रहा था। वह पत्थर उसके हाथों में गर्म महसूस हो रहा था, जैसे उसमें कोई रहस्य समाहित हो। अर्जुन ने उस जादुई पत्थर के बारे में सोचना शुरू किया। गुफा के अंदर की एक और आवाज ने उसकी सोच को तोड़ा। यह आवाज अब और भी स्पष्ट और साफ थी। तुम्हारा कार्य सिर्फ अपने लिए नहीं होगा, बल्कि तुम्हें इसे पूरी दुनिया के भले के लिए इस्तेमाल करना होगा। यह शक्ति केवल तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी होगी। अर्जुन ने संकोच करते हुए कहा, मैं कैसे जानूं कि यह शक्ति सही तरीके से इस्तेमाल हो रही है? आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हारे दिल में जो सही है, वही करना। शक्ति को तभी अपने पास रखना, जब तुम्हें यह महसूस हो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। इस तरह अर्जुन ने वह जादुई पत्थर अपनी जेब में रखा और गुफा से बाहर निकल आया। अब उसके पास एक शक्ति थी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। अर्जुन को अब हर कदम पर यह सोचने की जरूरत थी कि उसे क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। दिन बीतते गए। अर्जुन ने महसूस किया कि उसे अपने आसपास के लोगों की मदद करने की आवश्यकता है। एक दिन गांव में अचानक एक बुरी बाढ़ आई। पूरे गांव के लोग घबराए हुए थे और हर किसी को अपनी जान की चिंता थी। अर्जुन ने सोचा कि यह उसका मौका हो सकता है, और उसने अपने जादुई पत्थर का उपयोग करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने पत्थर को अपने हाथों में लिया और एक मंत्र पढ़ा। पत्थर की चमक बढ़ने लगी और उसकी ऊर्जा ने आसपास के जल को शांत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होने लगा और गांव के लोग हैरान होकर देख रहे थे।
उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उसकी वीरता की सराहना की। इसके बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसे अपनी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की मदद के लिए ही करना चाहिए। समय के साथ अर्जुन ने दुनिया भर में यात्रा की और उन लोगों की मदद की जिन्हें आवश्यकता थी। वह कभी भी अपने उद्देश्य से भटका नहीं और हमेशा अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करता रहा। एक दिन जब अर्जुन बुजुर्ग हो गया तो उसने उसी गुफा का रुख किया जहां से उसने वह जादुई पत्थर लिया था। वह गुफा अब पहले जैसी चमकदार नहीं थी और पत्थर भी अपनी शक्ति खो चुका था। अर्जुन ने गुफा में प्रवेश किया और कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सही तरीके से जीने की कोशिश की और अब मैं तैयार हूँ। गुफा की आवाज आई, तुमने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया है अर्जुन। तुमने जो किया है वह इतिहास में लिखा जाएगा। अब तुम्हारी यात्रा का समय समाप्त हुआ है और तुम्हें शांति मिलेगी। अर्जुन ने आखिरी बार उस गुफा को देखा और वापस लौट आया। गांव में लोग उसकी कहानी सुनते रहे और अर्जुन की जादुई गुफा और उसकी साहसिक यात्रा को याद करते रहे। इस प्रकार अर्जुन का जीवन एक प्रेरणा बन गया और उसकी कहानी यह सिखाती है कि किसी भी शक्ति का सही उपयोग आत्मसमर्पण और दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे दीप कहानी टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ढेर सारी वीडियो लाते रहे।